हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। सो बेटा अभी हम करेंगे लाइफ इन द माउंटेन्स। ठीक है। सो टेरेन वर्ड है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टेरेन अ पीस ऑफ स्ट्रेच ऑफ लैंड फॉर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फीचर। टेरेन क्या होता है बेटा? भूमि का एक ऐसा पीस होता है जो अपनी एक फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग जाना जाता है। ठीक है। अब हम करते लाइफ इन द माउंटेन्स कि माउंटेन्स के अंदर जो लाइफ है वो कैसी है। द माउंटेन्स टेरेन इज यूजुअली रग्ड और रफ एंड हैज़ स्टीप स्लोप्स। जो माउंटेन की जो भूमि है बेटा वो कैसी है? बहुत ही ज़्यादा रफ है, रग्ड है, उबड़ खाबड़ है। ठीक है। स्टीप स्लोप्स हैं, बहुत ही तीव्र ढलाने हैं वहाँ की। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस इन सम वैलीज। इसलिए बेटा जो फार्मिंग है वो कुछ ही वैलीज़ के अंदर संभव है। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप। और बेटा जो हमने देखा अभी कि कल्टीवेशन जो है वो संभव है कहाँ पर? जहाँ पर स्लोप्स को क्या किया जाता है बेटा? स्टेप्स में कट किया जाता है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। और कट कर करके जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। इन मैनी माउंटेन्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड हर्डिंग इज प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, ऐसे माउंटेन एरिया हैं बेटा जहाँ पर हर्डिंग को प्रेफर्ड किया जाता है बजाय किसके? एग्रीकल्चर के। टूरिज्म इज ऑफन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स में रहने वाले लोगों का इम्पोर्टेंट जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है बेटा? टूरिज्म है। द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड साइनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। बहुत सारी तो यहाँ की जो हवा है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। जो यहाँ की ब्यूटी है, जो सुंदरता है, ठीक है, जो दृश्य है वो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। सम टूरिस्ट आल्सो गो टू द माउंटेन फॉर स्पोर्ट सच एज स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग। कुछ टूरिस्ट तो वहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं। कौन से स्पोर्ट बेटा? स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग। जो कहाँ पर पॉसिबल है? सिर्फ माउंटेन एरिया में। फॉर मैनी सेंचुरीज पीपल हैव आल्सो ट्रेवल टू दीज अपलैंड्स फॉर पिलग्रिमेज टू होली साइट्स। कुछ सेंचुरीज पहले तो लोग सिर्फ यहाँ पर क्या समझते थे कि एक धार्मिक स्थल है, धार्मिक साइट्स हैं। बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटर कैन आल्सो पुट द फ्रेगाइल माउंटेन इन्वायरमेंट अंडर प्रेशर। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू फाइंड द राइट बैलेंस। लेकिन अब क्या हो गया भाई? लोगों को भ्रम हो गया है और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर जाना शुरू कर दिया है। ठीक है। पब्लिक बहुत ज़्यादा वहाँ पर विजिट करती है, तो राइट बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। अब डोंट मिस आउट कर लेते हैं बेटा। बछेंद्री पाल स्टार्टिंग क्लाइंबिंग माउंटेन फ्रॉम अ यंग एज एंड लीड मैनी वुमेन्स क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन। तो बेटा जो बछेंद्री पाल हैं उन्होंने यंग एज में ही क्या कर दिया था भाई? माउंटेन क्लाइंब किया था, चढ़ाई की थी माउंटेन्स पर। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको भी क्या किया था भाई? प्रोत्साहित किया था। सी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984। सबसे पहले भाई पहली भारतीय महिला वही थी जो 1984 में क्या किया था भाई? उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। उसी साल, ठीक है, उनको क्या मिला था? पद्म श्री मिला था एंड पद्म भूषण इन 2019। उनको 2 अवार्ड मिले हुए बेटा, पद्म श्री और पद्म भूषण। पद्म श्री इन 1984 और पद्म भूषण इन 2019। अरुणिमा सिन्हा lost a leg in an accident when she was 31। तो बेटा 31 की जो एज थी उनकी, तभी उनका क्या हो गया था? एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उन्होंने अपना पैर गंवा दिया था। विच बछेंद्री पाल्स इनक्रेजमेंट एंड ट्रेनिंग। उसके बाद बेटा बछेंद्री पाल ने उनको प्रोत्साहित किया और उनको ट्रेनिंग दी। सी मैनेज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 2019। 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की एंड वेंट टू क्लाइंब हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कंटिनेंट इंक्लूडिंग माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। उन्होंने बेटा विश्व की जितनी भी हाईएस्ट पीक थी सबके ऊपर चढ़ाई की, और तो और जो माउंट विंसन अंटार्कटिका में भी, वहाँ भी उन्होंने चढ़ाई की है। सी वॉज अवार्डेड पद्म श्री इन 2015। और अरुणिमा सिन्हा जी को इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उन्होंने इतनी सारी जो हाईएस्ट पीक है उनके ऊपर चढ़ाई की थी, जिसके कारण उनको पद्म श्री मिला है इन 2015 में। लेट अस एक्सप्लोर दे रखा है बेटा इसमें कि जो हिली एरिया के अंदर, जो माउंटेन्स के अंदर जो पीपल्स रहते हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, और उनको किस तरीके की जो लाइफ है वो जी रही हैं। एक बार हम देख लेते हैं बेटा वैली की डेफिनेशन। व्हाट इज़ वैली?
A lower area between hills and or mountains, often with a river or stream flowing through it. एक ऐसा एरिया बेटा लोअर एरिया होता है जो हिल्स और माउंटेन्स के बीच में होता है, जहाँ पर क्या है, नदी बह रही होती है। सो बेटा ये वाली जो प्रॉब्लम्स है वो फेस की जाती हैं माउंटेन्स एरिया के अंदर। फ्लैश फ्लड आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, अनकंट्रोल टूरिज्म हो जाता है भाई, अवेलेंस हो जाता है, हैवी स्नोफॉल है, क्लाउड ब्रस्ट है, कोल्ड वेदर है। तो ये देखो बेटा आप डेफिनेशन, फ्लैश फ्लड क्या होता है, सडन लोकल फ्लड ऑफन कॉज्ड बाय अ क्लाउड बर्स्ट। अचानक से जब कोई बादल फट जाता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है भाई, बाढ़ आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश फ्लड। अचानक से पानी का बहुत ज़्यादा बहाव आ जाना। लैंडस्लाइड क्या होता है, द सडन कोलैप्स ऑफ मास ऑफ अर्थ ऑफ रॉक फ्रॉम अ माउंट लैंडस्लाइड, माउंटेन साइड भाई, ठीक है। तो क्या है बेटा कि लैंडस्लाइड क्या होता है, अचानक से भूमि का कोई टुकड़ा खिसक जाना। फिर आता है एवेलेंस, द सडन फॉल ऑफ स्नो आइस रॉक्स फ्रॉम अ माउंटेन साइड ऑफन ऑकर्स व्हेन द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग। अचानक से जब बर्फ़ पिघलना शुरू कर देती है और जो पहाड़ होते हैं बर्फ़ के वो अचानक से खिसकना स्टार्ट कर देते हैं। क्लाउड बर्स्ट, अ सडन वायलेंट रेन स्टॉर्म। अचानक से जब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या आ जाता है भाई, तूफानी बारिश आ जाती है। अब हम कर लेते हैं बेटा डोंट मिस आउट। मैनी ट्रेडिशनल कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर माउंटेन टू बी सेक्रेड प्लेस एंड वर्शिप देम। तो भाई हमारी जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया के अंदर की जो कम्युनिटीज़ हैं भाई, सभी के धार्मिक स्थल हैं, उनकी पूजा की जाती है। माउंट एवरेस्ट द हायर माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। एट 8,849 मीटर इसकी हाइट है। इसके बहुत सारे नेम हैं भाई। तिब्बत में इसको बोला जाता है चोमोलुंगमा, विच मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। जिसका मतलब, जिसका मीन है कि मदर है ये किसकी भाई, संसार की देवी माँ। एंड वर्शिप ऑफ द माउंटेन एज सच एज नेपाली इसको क्या बोलते हैं भाई, सागर माथा मीन्स गॉडेस ऑफ द स्काई, की ये क्या है भाई, आसमान की देवी है। सिमिलरली माउंट कैलाश इन तिब्बत इज हेल्ड सेक्रेड फॉलोवर्स ऑफ हिंदुज़म। माउंट कैलाश जो तिब्बत के अंदर अभी उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, जिसमें हिंदू भी हैं, बुद्धिज़्म भी हैं, जैनिज्म भी है और बोन है। बोन कहाँ से रिलेटेड है भाई, तिब्बत रिलीजन से, ठीक है। सच माउंटेन समिट इज आल्सो फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया। तो बेटा वर्ल्ड के इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी बहुत सारे अदर पार्ट हैं जहाँ पर माउंटेन्स के अलग अलग नाम रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेटा प्लेट्यूस। आज की क्लास में इतना है।